सभी को राम राम। आज देखेंगे संधि के आगे का पार्ट। हमने इसे पीछे वाले वीडियो में देखा था कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं, और फिर हमने देखा कि संधि के अंदर सबसे पहले देखा स्वर संधि। स्वर के अंदर मैंने आपको बताया कि पहला वर्ण जो वो भी स्वर होना चाहिए और दूसरा हो वो भी स्वर होना चाहिए। ये विशेषता रहती है स्वर संधि में। फिर हमने स्वर संधि का पहला भेद देखा था दीर्घ संधि। आज हम देखने वाले हैं संधि का दूसरा भेद जिसमें होता है यण संधि। आज देखेंगे कि यण संधि किसको बोलते हैं, कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल बनते हैं। तो यण संधि के अंदर सबसे पहले तो आपको एक याद करना है नियम, जिसमें पहला नियम होगा कि अगर ई आ जाए और बड़ा ई आ जाए और ये जो है किसी भी स्वर के साथ जुड़े, पहले आना चाहिए ई या बड़ी ई और इसके बाद में आना चाहिए कोई भी स्वर। जैसे ए आ गया, अगर ई के साथ में आप ए को जोड़ दोगे तो इन दोनों का समूह बन जाएगा य। अगर आ जोड़ेंगे तो या बना देंगे, अगर ई के साथ ऊ जोड़ेंगे यू बन जाएगा, बड़ी ई के साथ ए जोड़ेंगे तो भी यह बनेगा और बड़ी ई के साथ आ जोड़ दोगे तो भी आपका या बनेगा। क्लियर? यानी आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी ई का संयोग किसी भी स्वर के साथ करेंगे तो वो हमेशा यह का अर्थ देगा। जैसे मैंने लिखा अध्यक्ष, अध्यक्ष के अंदर बीच में यह रखा है आपका अध्यक्ष, इसके अंदर यह। अब आपने देखा यह बनता है ई और ए से, ई और ए से बनता है। तो देखिए ध आधा था, इसको आप पूरा ई दे दीजिए तो ये बन जाएगा अधि प्लस ई तो आ गया आपका। अब आपको लेना है ए और ए को क्षय के साथ जोड़ दीजिए तो संधि विच्छेद बनेगा अधि प्लस में अक्ष। जहाँ पर भी आपको यह दिखाई दे और संधि उसी स्थान से टूटती हो तो वह हमेशा यण संधि होगा। जैसे मैंने लिखा इत्यादि, इत्यादि के अंदर या की ध्वनि आ रही है, या तो ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये यण संधि होगी और यण के साथ साथ में ई से मिलकर बनेगी। तो हमने देखा कि ई आपको या से तोड़ना है तो तय को आप ई दे दीजिए तो बन जाएगा इति। और कभी भी अधि नहीं होता है, आप जानते हो आदि शब्द होता है तो आपने आ जोड़ दिया, इति प्लस में आदि, यानी ई और आ मिलकर भी क्या बनाएंगे या। जैसे प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार यू आ गया ना आपका, यू आते ही माइंड में आना चाहिए यण संधि है। यू मिला है तो यू देखिए यह तो बनता है ई के साथ और उसके साथ ऊ मिला दें तो बन जाएगा यू, यानी आपका शब्द विच्छेद करेंगे संधि में तो बनेगा प्रति। यह से यू से टूटेगा आपका शब्द तो आपने बनाया प्रति प्लस उपकार, यानी ई और ऊ जुड़कर बनता है यू। फिर आता है आपका मध्यर्चन, मध्यर्चन के अंदर यह की ध्वनि आ रही है, मध्य यह की ध्वनि आ रही है। अब देखिए यह आपने देखा कि दो मिलकर बनाते हैं, या तो छोटी ई और ए मिलकर यह बनता है या बड़ी ई और ए मिलकर यह बनता है। तो आपने है जो है ये आप बड़ी ई के अंदर शामिल कर दीजिए, ये बन जाएगा मही प्लस अर्चन। फिर आपका है मध्याधार, अब मध्याधार में या आ गया, अब बड़ी ई के साथ आ जुड़ते या बन जाएगा तो मही प्लस आधार ये बन जाएगा मध्याधार, यानी ई और आ जुड़कर बनाएगा या। नियम नंबर 2 आपका, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर ऊ जो होता है वो अगर किसी भी स्वर के साथ जुड़ जाए तो वो वह बना देता है। जैसे ई जुड़ेगा तो यह बनेगा, ऊ जुड़ेगा तो वह बन जाएगा। जैसे देखिए नियम नंबर 2 में मैंने ऊ को ए के साथ जोड़ दिया तो बनेगा वह, ऊ को आ के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा वाह। बड़े ऊ को आ के साथ जोड़ दीजिए बनेगा ये भी वाह, और ऊ और ई को जोड़ देंगे तो वी, अगर ए जोड़ देंगे तो वे, और अगर आप ओ जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा। क्लियर? यानी जो आगे वाला स्वर होगा उसी टाइप की ध्वनि, ए होगा वे, आ होगा वाह बन जाएगा, अगर ई होगी वी बन जाएगी, ए होगा वे बन जाएगा, इस प्रकार से। तो अगर आपका ऊ के साथ में ऊ और जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा, कोई शब्द फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो सबसे पहला नियम था कि ई को स्वर के साथ जोड़ोगे तो बनेगा यह, ऊ को स्वर के साथ जोड़ोगे तो बनेगा वह। तो 2 नियम आपको याद रखना। जैसे देखिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है अनव्यय, अनव्यय वह आ रहा है ना, वह आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए यण संधि होगी और ऊ से वह बनेगा। तो ये जो आधा न दिखाई दे रहा है इसको आप ऊ दे दीजिए, ऊ दोगे तो क्या बनेगा अनु प्लस
ए आगे वाले में जोड़ दीजिए ए, तो देखिए ऊ और ए मिलकर क्या बनाया व, और व को तोड़ा तो क्या बन गया अनु प्लस में ए। जैसे गुरुवाज्ञ है, वाह देखते ही दिमाग में आना चाहिए ऊ वाला होगा, तो आपने लिखा गुरु प्लस में आज्ञा, आपने देखा वध्यागमन। अब देखिए याद ही आपके दिमाग में आना चाहिए वधु शब्द हमेशा बड़ा लिखा जाता है, तो देखिए वधु प्लस आगमन, कभी भी आगमन नहीं होता आगमन, तो बड़ा ऊ और आ मिलकर भी वाह बना देंगे। देखिए अन्वीक्षण वी आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, वह तो बनाएगा ऊ लेकिन वी बनाएगा ई, तो आपका संधि विच्छेद बनेगा अनु प्लस में बड़ी ई के साथ आएगा इक्षण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे ईस आता है ई बड़ी होगी, ईश्वर के अंदर ई बड़ी होगी और इंद्र के अंदर ई छोटी आती है, जबकि इक्षण के अंदर ई बड़ी रहेगी। फिर आता है अन्वेषण, वे आते ही दिमाग में आना चाहिए ए जुड़ेगा, यानी अनु प्लस में एषण। तो ये थे दो नियम यण संधि के। अब चलते हैं तीसरे नियम के अंदर। तीसरा नियम था आपका कि अगर कोई री हो, पहले री हो और वो किसी भी स्वर के साथ जुड़ जाए तो वो रै बना देता है। री है वो स्वर के साथ जुड़ेगा तो रै बन जाएगा, पहले री लगा होना चाहिए। जैसे देखिए री के साथ ए का आपने स्वर जोड़ा बनेगा रै, आ जोड़ा तो बन जाएगा रा, ई जोड़ा तो बन जाएगा री, अगर ए जोड़ा बनाएगा रे बन जाएगा, अगर ओ जोड़ा तो रो बन जाएगा। तो देखिए आपका एग्जाम्पल मात्र नुमति, देखिए मात्र रे की ध्वनि आ रही है ना, मात्र नुमति, तो आपने लिखा मात्र, त्रे के अंदर रे आ गया, मात्रे प्लस अनुमति। देखिए पित्राज्ञा, देखिए पितृ रे पहले आ गया, पितृ प्लस में आज्ञा। फिर आता है आपका मातृच्छा, तो पहला शब्द आपका टूटेगा मातृ, त्रे के अंदर रे आ रहा है और इच्छा, इनको मिलाया तो बन गया मातृच्छा। तो ये थे आपके यण संधि के उदाहरण। आपने ये सीखा कि यण संधि के अंदर अगर ई, ऊ और री किसी भी स्वर के साथ जुड़े तो ई तो बनाएगा य, ऊ बनाएगा व और री बनाएगा रे। अब आगे देखने वाले हैं गुण संधि के बारे में। इससे पीछे के वीडियो में देखा था दीर्घ संधि के बारे में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब करना